ईरान और इजराइल के बीच छिड़े युद्ध ने अब खाड़ी क्षेत्र को भी अपनी चपेट में ले लिया है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि ईरान ने यूएई सहित 8 देशों में मिसाइल हमले शुरू कर दिए हैं। यूएई के दुबई, शारजाह और अबू धाबी जैसे प्रमुख शहरों में धमाकों और सायरनों की आवाजों के बीच एहतियातन सभी एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। इन हालातों का सीधा असर मध्य प्रदेश के इंदौर समेत देश भर के उन यात्रियों पर पड़ा है जो यूएई गए हुए थे और वहां से भारत लौटने वाले थे। 28 फरवरी से शारजाह से इंदौर आने जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानें निरस्त कर दी गई हैं और आज भी इन उड़ानों को रद्द करने की घोषणा की गई है। इसके चलते सैकड़ों यात्री यूएई में फंस गए हैं और उनके परिजन यहां चिंता में डूबे हुए हैं। इंदौर से दुबई गए 2 पूर्व विधायक संजय शुक्ला और विशाल पटेल, शहर के कारोबारी पिंटू छाबड़ा, उनके बेटे करण छाबड़ा, बहू प्रवीण कक्कड़, संजय अग्रवाल और अन्य साथी भी संकट के बीच दुबई में फंसे हुए हैं। जिस होटल में ये लोग ठहरे थे उसके पास स्थित पार्क जुमेरा होटल में मिसाइल गिरने से जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा एजेंसियों और भारतीय दूतावास की सलाह पर सभी लोगों ने तुरंत वह इलाका खाली कर दूसरी सुरक्षित जगह पर स्थित होटल में शरण ली। कारोबारी पिंटू छाबड़ा ने बताया कि उनके परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित हैं, लेकिन लगातार हो रहे धमाकों और सायरनों की आवाज से भय का माहौल बना हुआ है। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक रात के समय आसमान में मिसाइलों की आवाज आई और एयर डिफेंस सिस्टम की गतिविधियां साफ देखी और सुनी जा सकती थी। इसी तरह इंदौर का एक अन्य परिवार जो 26 फरवरी को शारजाह गया था, इस समय अबू धाबी में फंसा हुआ है। परिवार के सदस्य सुमित टोंगिया ने बताया कि उन्होंने अपनी होटल के पास धमाकों की आवाजें सुनी और आसमान में उड़ती मिसाइलें भी देखी। हालांकि रविवार सुबह से स्थिति कुछ शांत बताई जा रही है, लेकिन फ्लाइट्स बंद होने के कारण उनकी वापसी अनिश्चित बनी हुई है। उनकी वापसी की टिकट 3 मार्च की है, पर अब तक उड़ानों को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। इसी बीच यूएई प्रशासन की ओर से कई लोगों के मोबाइल पर चेतावनी संदेश भी भेजे गए, जिसमें संभावित मिसाइल खतरे को देखते हुए सुरक्षित इमारतों में शरण लेने, खिड़कियों और खुले क्षेत्रों से दूर रहने की हिदायत दी गई। यूएई में फंसे यात्रियों की खबर मिलते ही मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सक्रिय हो गए। उन्होंने दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों से संपर्क कर दुबई में फंसे इंदौर के लोगों की सुरक्षित वापसी के विकल्पों पर चर्चा की। उन्होंने वहां मौजूद पूर्व विधायकों और कारोबारी पिंटू छाबड़ा से फोन पर बात कर सुझाव दिया कि वे ओमान के रास्ते भारत लौटने का प्रयास करें, क्योंकि फिलहाल भारत और ओमान के बीच हवाई संपर्क जारी है। साथ ही उन्होंने सभी भारतीयों को सलाह दी कि वे भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें और वहां से जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। इस युद्ध का असर सिर्फ यूएई में फंसे यात्रियों तक सीमित नहीं है। ट्रेवल्स एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष अमोल कटारिया के अनुसार युद्ध के कारण इंदौर सहित प्रदेश से यूएई और अन्य देशों के लिए बुक किए गई कई टूर पैकेज निरस्त हो गए हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक अपनी यात्राएं रद्द करवा रहे हैं। जो लोग पहले ही यूएई पहुंच चुके हैं वे किसी भी तरह सुरक्षित भारत लौटने की कोशिश में लगे हुए हैं। एयरलाइंस कंपनियां स्थिति की समीक्षा कर रही हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों से उड़ानें फिलहाल स्थगित रखी गई हैं। कुल मिलाकर ईरान इजराइल युद्ध का प्रभाव वैश्विक स्तर पर दिखाई देने लगा है। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव ने आम नागरिकों, पर्यटकों, कारोबारियों और खिलाड़ियों सभी को प्रभावित किया है। इंदौर सहित मध्य प्रदेश के सैकड़ों लोग यूएई में फंसे हुए हैं और सुरक्षित वापसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। फिलहाल सबकी नजरें भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक प्रयासों पर टिकी हैं ताकि हालात जल्द सामान्य हों और लोग सकुशल अपने घर लौट सके।